आई एम अफरा से आप मोहल एडवोकेट। मैं एक जुडिशल एकेडमी जो है वो उसको रन कर रहा हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जुडिशरी एग्ज़ाम के हवाले से है कि जुडिशरी एग्ज़ाम आपने कैसे प्रिपेयर करना है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो हाई कोर्ट ने नया शेड्यूल दिया है उसके अकॉर्डिंग एडिशनल सेशन जज के एग्ज़ाम जो हैं ये हर साल अप्रैल में होंगे। सिविल जज के एग्ज़ाम जो हैं ये हर साल नवंबर में होंगे। सबसे मुश्किल मरहला जो है इसके अंदर वो ये है कि यूजुअली हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो तैयारी नहीं करते हैं। अगर एडवर्टीज़मेंट आती है तो फिर तैयारी शुरू की जाती है। याद रखिएगा कि जब एडवर्टीज़मेंट आ जाए तो फिर तैयारी नहीं हो पाती है, क्योंकि सिलेबस भी जो है काफ़ी लेंथी है। इवन दैट अगर हम कम से कम 1 साल का अर्सा चाहिए, अदरवाइज़ 2 साल की ये रिक्वायरमेंट है। एक तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके बाद 2 साल तैयारी भी होनी चाहिए, क्योंकि जो रिज़ल्ट्स की रेशो आ रही हैं वो यही आ रही हैं। 21 पास हो रहे हैं, 28 पास हो रहे हैं, ASC की बात करें तो 7 पास हो रहे हैं, 20 पास हो रहे हैं, ये रेशो जा रही है। नो डाउट कि इससे बढ़ के पाकिस्तान में और कोई सीट नहीं है। एक अच्छा सैलरी पैकेज है, अलाउंसेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन स्टूडेंट्स की जो तैयारी है उसको आज हमने डिस्कस करना है। तो तैयारी के हवाले से हम बात करें, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वक्त जो है ये बड़ा तेज़ी से गुज़रता है। अगर आप सोचते हैं कि एडवर्टीज़मेंट आ जाए उसके बाद तैयारी शुरू की जाए तो तैयारी नहीं हो पाती है। अगर हम बात करें 5 से 6 हज़ार स्टूडेंट जो है ये अप्लाई करता है। अब 5 से 6 हज़ार स्टूडेंट के अंदर तैयारी जो होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ 100 स्टूडेंट की होती है, बाकी लोगों की तैयारी ही नहीं होती है। उसकी वजह अगर हम बात करें तो 3,000 वो लोग होते हैं जो कि एडवर्टीज़मेंट के बाद तैयारी शुरू करते हैं, और बाकी जो हैं वो इंग्लिश पे काम नहीं करते, जनरल नॉलेज पे काम नहीं करते, उर्दू पे काम नहीं करते। और लॉ के हवाले से जब हम बात करते हैं तो लॉ की भी तैयारी नहीं होती है। अगर मैं ये कहूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो लॉ को देखते तक नहीं है। इवन दैट इस बात को आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जब आपको कोई लॉ डिस्कस करना हो, कोई प्रोपोजिशन डिस्कस करनी हो, तो आपको ऐसे बहुत से कम लोग मिलेंगे जिनसे आप जो है वो डिस्कशन कर सकते हैं, उस अपने केस के हवाले से पूछ सकते हैं। बहुत कम मिलेंगे। इसलिए सबसे बेस्ट तरीका जो है वो ये है कि प्रॉपरली स्टडी करें, अपनी स्टडी को टाइम दें। अब हम बात करते हैं सिलेबस की। सिविल जज और एडिशनल सेशन जज या ADPP। अब ADPP में क्योंकि क्रिमिनल के सब्जेक्ट्स हैं, सिविल जज और ASC का जो सिलेबस है ऑलमोस्ट वो सेम है। कुछ एडिशनल में जो सब्जेक्ट हैं एडिशनल सेशन जज के एग्ज़ाम में वो एक्स्ट्रा हैं। नैब हो गया, डेफेमेशन हो गया, इसके अलावा एंटी टेररिज्म एक्ट हो गया, ये चीज़ें कुछ एक्स्ट्रा हैं और तैयारी सेम ही है। अब एडिशनल सेशन जज एग्ज़ाम के हवाले से बात करें तो ये सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्द आजकल के अंदर जो सीट्स हैं वो आ जाएंगी। कमेटी बैठेगी तो वो डिसाइड आगे करेगी कि सीट्स जो हैं वो हमने कब देनी है। इसी तरह सिविल जज की सीट्स जो हैं ये नवंबर में होनी है, तो जुलाई अगस्त में सीट्स आ जानी है। अब मैटर जो सबसे ज़्यादा चीज़ यहाँ पे कर रही है वो आपकी प्रिपरेशन कर रही है। अपने सिलेबस को देखें, लॉ को देखें, जितने उसके अंदर सब्जेक्ट्स हैं। ये आपने याद रखना है कि हर सब्जेक्ट में पेपर ज़रूर आना है। एवरेज 20 मार्क्स जो हैं वो हर सब्जेक्ट के अंदर से आने हैं, और उन 20 मार्क्स को आपको प्रिपेयर मुकम्मल करना है। आप किसी चीज़ को स्किप नहीं कर सकते। सिविल के सब्जेक्ट्स हैं, क्रिमिनल के सब्जेक्ट्स हैं, उनकी अलग-अलग से लिस्ट बनाएं।
सबसे ज़्यादा जो काम है वो लॉ वाले स्टूडेंट के लिए, अब मुझे भी क्योंकि इस फील्ड में 10 साल से ऊपर अरसा हो गया है, जो सबसे वीक चीज़ है स्टूडेंट में, लॉ के स्टूडेंट में आती है, वो इंग्लिश आती है। इंग्लिश उनकी वीक होती है, इंग्लिश लिख नहीं सकते, बोल नहीं सकते। दूसरी प्रॉब्लम, उर्दू को जो ऑलमोस्ट तकरीबन 95% स्टूडेंट जो है उर्दू को इग्नोर करते हैं। उर्दू सब्जेक्ट है, उसमें मुहावरे हैं, ऐसे लिखना है, आपने उर्दू पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, इसलिए उसको प्रॉपर टाइम दें। जनरल नॉलेज की बात करें तो उसमें MCQ का बहुत ज़्यादा रोल है। अब मैं इधर अगर पढ़ाता हूँ, हमारे इंग्लिश के भी टीचर आते हैं, अल्टीमेट इनके लिए बेस्ट फैकल्टी इसलिए रखिए ताकि ये कामयाब हो। जनरल नॉलेज के लिए टीचर आते हैं, उर्दू के लिए इनके टीचर आते हैं। जो लॉ का सब्जेक्ट है, जितने भी इसमें सब्जेक्ट्स हैं, अगर सिविल लॉ की बात करूं तो वो मैं पढ़ाता हूं, और कुछ क्रिमिनल के सब्जेक्ट्स भी पढ़ाता हूं। और बाकी जो मेरे साथ ज़काउल्लाह सोई साहब हैं, एक्स सिविल जज हैं, हम दोनों पढ़ाते हैं लॉ को। यहाँ पर हम जो है वो स्टूडेंट को मुकम्मल प्रिपेयर करते हैं, हर सब्जेक्ट को प्रिपेयर उनका करते हैं, बार बार उनका टेस्ट लेते हैं, और इस हद तक कि 5 इडियम, 5 पेयर ऑफ वर्ड्स, इस तरह मुहावरे, उर्दू का काम, जनरल नॉलेज का काम, इस चीज़ का मैं हमेशा जो है वो चेक रखता हूँ स्टूडेंट पर, वो किसी तरह से काम करे, क्योंकि काम जो है वो टीचर ने लेना होता है, चाहे वो मोटिवेशन से लें, चाहे किसी हद तक हमें सख्ती करनी पड़े, चाहे वो नरमी से लें, लेकिन काम हमने लेना होता है उनसे। उसकी वजह ये होती है कि अगर ये स्टूडेंट कामयाब होंगे तो इनका बेस्ट फ्यूचर बनेगा, और अल्टीमेट हमारा भी नाम तभी बनता है जब ये लोग कामयाब होंगे। प्रिपरेशन में तो अफरा सियामोल जुडिशल एकेडमी कभी नहीं छोड़ती है। अब रही बात स्टूडेंट की कि वो काम नहीं करता, उसके लिए एक ही चीज़ जो सबसे ज़रूरी होती है, जो मैं समझता हूँ जो मेरे पास आने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो उसकी रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी है। जिस तरह मैं कहता हूँ कि मैं अगर 5 साल से ऊपर अरसा हो गया एकेडमी को, मैं छुट्टी नहीं करता, तो मैं स्टूडेंट्स से भी यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो छुट्टी ना करें। अगर मैं क्लास का टाइम 2 बजे रखता हूँ तो मैं स्टूडेंट्स से भी यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो 2 बजे पहुँचे, ये नहीं कि 2 बज के 1 मिनट पर पहुँचे। बाकी रही बात कामयाबी की, इंसान को मेहनत करनी चाहिए। कामयाबी जो है ये खुदा की ज़ात देती है, लेकिन एक दफ़ा अपनी बेस्ट एफर्ट्स तो दें। अगर आप अपनी बेस्ट एफर्ट्स से किसी काम को नहीं देते हैं तो फिर उससे एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा सकता कि मैं कामयाब हूँ। तुक्का चलने वाली बात नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अगर सिविल जज के 7 पेपर हैं, ASJ के 8 पेपर हैं, तो तुक्का चलने वाली बात नहीं है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए। और वैसे भी जो स्टूडेंट हैं मोस्टली फ्री बैठे रहते हैं घरों में, उसके लिए ज़रूरी है कि आप तैयारी का मरहला जो है वो आपका आ चुका है। ज़िंदगी में आपने कुछ ना कुछ अगर करना है तो उसके लिए आप मेहनत भी करें, खाली घर बैठे रहने से तो कुछ नहीं होगा। कुछ स्टूडेंट मुझे ये भी कहते हैं कि लाइब्रेरी में हमें जो है वो तैयारी करनी चाहिए, तो मैं देखता हूँ कि लाइब्रेरी के अंदर भी कोशिश करें कि वहाँ पे आप अपना ग्रुप ना बनाएं, क्योंकि ग्रुप के अंदर मोस्टली जो है स्टूडेंट गपशप भी कर रहे होते हैं। जुडिशरी के एग्ज़ाम में सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैंने कंसिडर की है, अगर किसी चीज़ का कहा जाए जुडिशरी एग्ज़ाम के हवाले से, एक सिस्टम जो निकाला था टेस्ट सिस्टम का, वो मैंने निकाला था। इवन दैट मैं पेपर अपने शेयर भी करता हूँ सोशल मीडिया पे, वो भी आप देखते रहा करें। टेस्ट बहुत ज़रूरी है, चाहे हफ्ते में 2 टेस्ट हों, 3 टेस्ट हों, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं आप इम्तहान में भी नहीं लिख सकते। इसलिए टेस्ट बहुत ज़रूरी है। लेकिन इन सारी चीज़ों के अलावा जो काम आपने करना है
वो इसलिए करें कि मैं कामयाब भी होना है, मुझे कुछ चीज़ जो है वो हासिल भी हो, क्योंकि वो लेवल अब नहीं रह चुका बच्चों वाला। हालांकि पढ़ाया तो मैं कहता हूँ कि पढ़ाया अभी भी स्टिल ऐसे ही है, स्टूडेंट को बच्चों की तरह ही पढ़ाया जाता है, वरना वो काम ही नहीं करते। इसलिए आप ये तय करें खुद से, पहले खुद को मोटिवेट करें कि मैंने ये काम करना है। ज़िंदगी में मुश्किलात तो हर इंसान की आती हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मेहनत करते हैं, कामयाब होते हैं। जुडिशरी की तैयारी का आपको बहुत बड़ा जो है बेनिफिट भी है। सबसे पहली चीज़, आपकी लॉ पे ग्रिप हो जाती है, आपकी इंग्लिश पे ग्रिप हो जाती है। खुदा न खास्ता अगर नहीं भी एग्ज़ाम पास होता तो आप अच्छे वकील ज़रूर बन जाते हैं। अब माशाल्लाह मैं देखता हूं कि मेरे अब तो बहुत ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो बड़े कामयाब वकील हैं, बहुत सारे जज हैं, बहुत सारे प्रोसिक्यूटर हैं। और प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट जो है उसमें मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आलमोस्ट 200 से ऊपर स्टूडेंट जो मेरा है वो प्रोसिक्यूटर है। चीज़ ये है कि हालांकि मैंने को उन्हें सेपरेट तैयारी नहीं करवाई है इस चीज़ की, प्रोसिक्यूशन की, उन्हें सिविल जज की, एएससी की तैयारी करवाई अल्टीमेट, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट्स उसी के अंदर शामिल हैं, लेकिन वो कामयाब हो जाते हैं। कल को जो प्रोसिक्यूटर की भी इम्तहान की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी सिविल जज की तैयारी इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि इंटरव्यू के अंदर कल को सवाल ही वो सिविल के पूछ रहे होते हैं। इस दफ़ा बहुत सारे स्टूडेंट्स जो सवाल जो हैं वो सिविल से पूछे गए, हालांकि उनके सिलेबस में भी चीज़ शामिल नहीं थी। इंटरव्यू जब वो लेते हैं तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ वो क्रिमिनल ही पूछेंगे। इंटरव्यू तो जो है उसके लिए सिलेबस अनलिमिटेड है। और कामयाबियों की तरफ चलें, मेहनत जो है वो आपने करनी है। सिलेबस या कोई भी चीज़ आपने डिस्कस करनी हो जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है स्टडी में, आप मुझसे पूछ लें। मेरा नंबर आप नोट कर लें, 0345464423, ये डिस्क्रिप्शन में भी लिखा होगा। और हम जो नया सेशन शुरू कर रहे हैं उसको आप भी ज्वाइन करें। और कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है, आप मेरे स्टूडेंट नहीं भी हैं, अगर आपको कोई स्टडी में प्रॉब्लम आती है, किसी केस में कोई प्रॉब्लम आती है, अगर आप डिस्कस करना चाहते हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। कुछ जजमेंट भी चाहिए हो तो उसके लिए भी आप मुझसे पूछ सकते हैं कि इस हवाले से कौन सी जजमेंट है या इस केस का क्या करना है, तो मैं ज़रूर गाइड करूँगा। तो मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।